नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19 जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। एम्स टू ऑर्गेनाइज एपीएसआई सुश्रुत फिल्म फेस्टिवल टू ऑब्जर्व 12th नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे ऑन। तो यहाँ पर दोस्तों नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे कब आता है और ये साल 12वां एडिशन उसका बनाया गया है दोस्तों एम्स के द्वारा। उन्होंने एक फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12th जुलाई, राइट। पूरी बात हम करेंगे। The 12th National Plastic Surgery Day is observed on the 15th of July and the Burn and Plastic Surgery Departments of AIIMS. Delhi will host the APSI Shushruth Film Festival in conjunction with the Association of Plastic Surgeons of India. According to the Dr. Professor Manish Singhal, Department Head of Burn and Plastic Surgery, the theme of the festival is changing lives with the plastic and reconstructive surgery, right? तो यहाँ पर थीम दी गई है दोस्तों, ध्यान रखना। इस दिवस की यहाँ पर थीम दी गई है, जो फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया उसकी थीम दी गई है, वो आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगी वो? चेंजिंग लाइव्स विद प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, राइट। He emphasized that the goal of the film festival is to showcase the greatest work produced by plastic surgeons around the nations. Basically दोस्तों किस तरीके से जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसने लोगों की लाइफ्स को चेंज किया, या फिर मैं बात करूं जो सर्जन्स होते हैं, ठीक है, जो ये एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें भी एक थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया है कि उन्होंने किस तरीके से पेशेंट्स की हेल्प करके उनकी लाइफ को एक नया रूप दिया है, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी से। The film festival will feature screening the top plastic surgery theme movies, according to the Professor Singhal. According to him, the event will be contributed for altering how general people views plastic surgery in numerous subfields. Right? Plastic surgery दोस्तों हमने बहुत सुनी होगी। हालांकि मैं अगर एग्जांपल दूं तो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में बहुत लोगों ने बहुत तरह की प्लास्टिक सर्जरीज करवा रखी है, राइट। तो ये किसी तरीके से इसे नेगेटिव व्यू पॉइंट से ना देखकर अगर हम पॉजिटिव व्यू पॉइंट से देखें तो ये मतलब लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोग को ये ध्यान रखना है, एडिशन इसका 12 था और दोस्तों यहाँ पर इसकी थीम दी गई है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल हैज अलॉटेड ओवर 7.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स टू विच ऑफ द कंपनी फॉर रुपीज 734 अ पीस। करेक्ट विल बी योर गूगल, राइट। गूगल काफी चर्चित है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, है ना। गूगल के ऊपर काफी क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। इवन किसी बैंक के साथ भी मर्ज होकर यहाँ पर विमेन फार्मर्स को यहाँ पर हेल्प किया था गूगल ने, उसका नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैंने पढ़ाया था आप लोग को, राइट। अब यहाँ पर आया है टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में, ऑपरेटर के बारे में बात करें तो भारती एयरटेल अलॉटेड 1.2 इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है दोस्तों? इक्विटी शेयर्स मतलब होता है ओनरशिप के शेयर्स, राइट, ओनरशिप। तो यहाँ पर 1.2% ओनरशिप यहाँ पर दी है फॉर यूएसडी 1 बिलियन। ऑलराइट, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल हैज अलॉटेड ओवर 7.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स टू द इंटरनेट मेजर गूगल फॉर रुपीज 734 a piece. The allotment is part of Google's commitment to invest USD 1 billion in Bharti Airtel, which included equity investment in the company worth rupees 700 million, about 5,224 crores. Google now holds 1.2 stake of India's telecom, two telecom service providers, है ना, that is your Reliance Jio
लाइक 4.5 बिलियन का वहां पर है दोस्तों, रिलायंस जियो में किया था 2020 जुलाई में फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्या, कि यहाँ पर दो टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जियो गूगल ने क्या खरीदा है दोस्तों, सॉरी गूगल ने क्या खरीदा है यहाँ पर, शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, वो भी इक्विटी शेयर्स, एक तो होगा आपका जियो, एक हो गया आपका एयरटेल, ठीक है। तो जियो में यहाँ पर 4.5 बिलियन का दोस्तों क्या किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है गूगल के द्वारा। और वही अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोग का एयरटेल की, तो 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें अभी देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गूगल मेड एन इन्वेस्टमेंट एज अ पार्ट ऑफ इट्स USD 10 million इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। गूगल विल होल्ड अप्रोक्सीमेटली 1.2% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू equity shares of the company, approximately 1.17% on a fully diluted basis. Google has also invested 33,737 crores to buy 7.73% stake in Geo Platforms just a couple of days after it made an announcement about the India Digitization Fund. Right? तो ये आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग के लिए रहेगा। टोटल फंड आउटले पर भी क्वेश्चन पूछता है और उसका मोटिव क्या रहता है, यहाँ पर ये बात भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रह जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। The Japanese government announced its decision to honor former Prime Minister Dash with the country's highest decoration, the collar of the Supreme Order of Chrysanthemum Posthumously, right? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा जापान के जो अभी जिनको शॉट डेड किया, जिनका नाम है शिनो एबी, ठीक है, उनको यहाँ पर ही ऑनर दिया जाएगा। द जापानीज गवर्नमेंट अनाउंस डिसीजन टू ऑनर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिनो एबी विद द कंट्रीज हाईएस्ट डेकोरेशन। तो ये आप लोग क्या करोगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। ये आप लोग के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स में दोस्तों काम आएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को या तो अवार्ड का नाम पूछ लेगा, या तो जिनको मिला है जैसे शीनो एब्रू जी को, तो उनको पूछ लेगा डायरेक्टली। इसमें आपको ज्यादा और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल अफेयर्स भी हमारे एग्जाम में दोस्तों देखे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि देंगे आपको, भले वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो या फिर ऐसे किसी अपॉइंटमेंट रिलेटेड हो या फिर किसी अवार्ड्स रिलेटेड हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग प्लीज इसकी सेपरेटली नोट बनाकर ही चलें, तो वो आप लोग के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट CM रिसेंटली लॉन्चेस ई-फायर सर्विस एंड अ पुलिस ऐप? करेक्ट विल बी योर उत्तराखंड। उत्तराखंड काफी चर्चित है दोस्तों इन दिनों, लास्ट फ्यू डे से उत्तराखंड काफी चीजें लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट स्टेट बन जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, है ना, पुष्कर सिंह धामी, यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक पुलिस ऐप, और जहां पर आप FIR सर्विस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे। द स्टेट पुलिस 5 ऑनलाइन सर्विसेज वर ऑल इंटीग्रेटेड इनटू द पुलिस ऐप। Dhami, who spoke at the event, asserted that the app will provide better services to the public. On behalf of the government's policy of simplification, solution, and resolution, he noted that this is a commendable endeavor and this is a commendable effort to put Prime Minister Narendra Modi concept for smart policing into practice. Smart policing. सारी चीजें डिजिटाइज करना चाहते हैं, ठीक है, बेसिकली सारी चीजें डिजिटाइज करना चाहते हैं ताकि रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में सुविधा हो, ठीक है, साथ ही साथ पेपर वर्क लेस से लेस हो, हर चीज फेयर पॉइंट पर सामने आए। दूसरी चीज दोस्तों, किसने कितनी ईमानदारी से अपना काम किया, ये बात पता चल जाती है, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट जो स्मार्ट पॉलिसिंग का कंसेप्ट है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस में लाना पहली ही स्टेट बनी है उत्तराखंड, जहां पर पुलिस ऐप यहाँ पर डेवलप किया गया और FIR सर्विसेज यहाँ पर नोट की जाएगी। The head of the police department of Uttarakhand Police app now includes all the online services of the state police offers the general public, according to Ashok Kumar. These are Lakshya Nakshya Mukt Uttarakhand, Meri Yatra, Gaur Shakti, Traffic Eye, Public Eye. Additionally linked to this app are the cyber hotline number 1930 and the emergency will be 112. Right? He added that with the software, residents will be able to report vehicle theft or lost documents online at home using citizens web portal on their mobile phone. The report must be filed out according to the description given, and the cyber police station will receive a public information for registration of an EFIR. कोई भी डॉक्यूमेंट गुम जाए, कोई व्हीकल चोरी हो जाए, घर बैठे
पूरी रिपोर्ट के साथ EFIR कोई भी पब्लिक ऐप के थ्रू लॉन्च कर सकता है उत्तराखंड में, राइट। और ई पुलिस जो रहेगी उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस रीजन से या फिर इस लोकेशन से यहाँ पर ये EFIR लॉन्च हुई है, राइट। तो उसके तहत वो एक्शन लेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द, महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी प्रेजेंटेड the Mother Teresa Memorial Award 2021 to whom among the following? Correct will be Dia Mirza. The United Nations Environment Program National Goodwill Ambassador Dia Mirza and environment activist Mr. Afroz Shah were facilitated with the prestigious Mother Teresa Memorial Award for Social Justice 2021. Now this is very important. ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है और हम अपने वीडियोस में वही चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो पॉइंट्स हम पढ़ाते हैं उन्हें आप नोट डाउन करते चले ताकि आपको रिविजन में आसानी हो, क्योंकि हम रिवीजन के सेशंस तो लेकर आएंगे ही आएंगे आप लोग के साथ, लेकिन आपके पास भी अपने खुद के नोट्स बने होने जरूरी हैं। द अवार्ड इज गिवन बाय द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल भगत सिंह कोश्यारी एट राजभवन मुंबई। बोथ वर अवॉर्डेड फॉर देयर कमेंडेबल एंड नोटेबल अचीवमेंट्स इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। Ms. Dia Mirza was awarded for her outstanding and notable efforts in leading pivotal environment campaigns across India as a Goodwill Ambassador of UNEP. Mr. Afroz Shah was awarded for this impeccable and seminal efforts to lead one of the world's largest beach cleanup movements in India, and that was inspired people all around the world, right? तो यहाँ पर सिंपल बात ये है कि महाराष्ट्र के महाराष्ट्र की गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने यहाँ पर दिया मिर्जा और मिस्टर अफरोज को क्या दिया है, यहाँ पर मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया है, फैसिलिटेट किया है, सम्मान किया है उनका इस अवार्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेड डेफिसिट हैज सर्ज टू रिकॉर्ड डैश इन द मंथ ऑफ जून। नाउ बढ़ने से पहले ट्रेड डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हमारा वो खाता या फिर वो बुक जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आई बात समझ में? अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो ये हमारी फेवरेबल सिचुएशन रहती है, लेकिन इंपोर्ट अगर ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो ये हमारी अनफेवरेबल सिचुएशन रहती है। आप खुद सोच के देखिए, हमारे इंडिया में पैसा कब आएगा? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। और पैसा जाएगा कब? जब हम इंपोर्ट करेंगे। कौन से पैसे की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व की। किसकी? फॉरेक्स रिजर्व की, क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी कौन सी है भाई? डॉलर। कौन सी है? डॉलर। लेकिन रशिया में तो सैंक्शन लगा हुआ है अभी, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया आप लोग का, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखो कि किस तरीके से अब इंडिया भी ट्रेड करेगा इंडियन करेंसी में, है ना। तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उस पर पूरा वीडियो मैंने बना रखा है। तो फॉरेक्स रिजर्व, राइट। अब क्या होता है ना कि जब अनफेवरेबल सिचुएशन आती है उसे हम बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट। और फेवरेबल सिचुएशन को हम बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? सरप्लस, राइट। तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है फॉर द मंथ ऑफ जून, कितना? USD 26.1 बिलियन का। पूरी बात करेंगे। इंडिया मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट वाइडन टू रिकॉर्ड 26.18 बिलियन इन जून, वाइडर देन द गवर्नमेंट्स अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 25.63 billion. After the Commerce Ministry revised upwards both the exports and import figures of the month. The previous record monthly merchandise trade deficit was 24.3 billion in May. Last month's trade deficit was almost 3 times as wide as 9.6 billion shortfall recorded in June 2021. Right? तो ये आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मंथ का जो डेफिसिट था वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एज वाइड एज 9.6 मिलियन शॉर्टफॉल रिकॉर्ड इन जून। तो यहाँ पर दोस्तों जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज लॉन्च अ platform of platforms under the dash will be ENAM.
पूरी बात करते देखते हैं क्या है दोस्तों। ऑन द ईव ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु, कर्नाटका, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, अनवेल्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम. A total of 1018 farmer producer organization received equity grants totaling more than 37 crores will help 3.5 lakh farmers along with the Shri Tomar. Other dignitaries in attendance include Shri Baswaraj Bomai, Mansukh Mandavia, शोभा करंडलेच और कैलाश चौधरी, ऐसे और भी बहुत लोग इसमें शामिल थे। यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है, आपको ई नाम याद रखना होगा। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, अंडरस्टूड, इसका फुल फॉर्म। और ये बोला गया है दोस्तों प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, और इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। Which company has partnered with Athletics Federation of India to enable the holistic growth of athletics in India? Correct will be your Reliance Industries Limited. पूरी बात करेंगे। Reliance Industries Limited and Athletes Federation of India have entered into a long-term partnership to enable the holistic growth of athletics in India. The partnership aims to discover nature and develop Indian athletes from across the country and provide them with world-class facilities, coaching, and sports science. Medicine support by leveraging the Reliance Foundation ecosystem, including the Odisha Reliance Foundation Athletes High Performance Center and Shri HN Reliance Foundation Hospital, right? तो यहाँ पर रिलायंस ने टाइप किया एथलेटिक फेडरेशन के साथ टू सपोर्ट इंडियन एथलीट, यही बात आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि बताइए एथलीट को सपोर्ट करने के लिए, इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन के साथ कौन सी कंपनी ने टाई अप किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। समझ में आए आपको? तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। फोटो भी यहाँ पर देख पा रहे हैं नीता अंबानी जी विद द एथलीट्स, और देखिए जैसे जो जर्सी पहनी है वो भी रिलायंस की, प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। प्रमोशन का ये एक बहुत बड़ा सोर्स रहता है, ठीक है। ऐसा क्या होता है ना कि जो भी चीज़ें चलती रहती है, हमारे इंडिया में काफ़ी चीज़ें चलती है, जैसे इंडियन स्पोर्ट्स चलते हैं, सिंगिंग वगैरह, डांस वगैरह, बैंकिंग वगैरह। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है प्रमोशन के लिए इनके साथ टाइप कर लेती है, तो उनका भी भला हो जाता है क्योंकि उनको फंडिंग मिलती है। तो वो बड़े हंसते हंसते क्या करते हैं उसको मतलब प्रमोट करते हैं। तो ये चीज़ ऐसे यहाँ पर मतलब एक मुद्दा ये भी है। नेक्स्ट, Which day is celebrated as World Youth Skills Day? Correct will be 15th of July. पूरी बात करेंगे। पहले तो मुझे थीम दिख रही है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। तो थीम है बड़ी इंपॉर्टेंट, है ना। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2022 is observed annually on July 15 and it focuses on the strategic importance of equipping young people with skills of employment, decent work and entrepreneurship. This day is to equip young people around the world with essential skills of employment, work, and entrepreneurship. This day is meant to commemorate, acknowledge, and celebrate the importance of equipping young people with skills of employment and entrepreneurship. Understood? तो यहाँ पर ये important रहता है क्योंकि important day की theme आप लोगों के लिए question बनाती है एग्जाम में। Understood? Transforming youth skills for the future. This is the theme of this important day. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। 7th एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन, करेक्ट विल बी 15th of July अगेन। द 7th एनिवर्सरी मतलब स्किल इंडिया मिशन का हमने कौन सा एडिशन यहाँ पर सेलिब्रेट किया? 7th एनिवर्सरी 15वीं जुलाई को, ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑल्सो नोन एज स्किल इंडिया मिशन was launched on this day. Skill India is an initiative of the central government to empower the youth with skill sets, making them more employable. अंडरस्टूड? स्किल्स जितनी हम क्या करेंगे दोस्तों डेवलप करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जितनी ज्यादा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ही उसका नाम होगा, ग्रोथ मिलेगी, नॉलेज बढ़ेगा, लर्निंग होगी, कॉम्पिटेंस होगा, ट्रेनिंग ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप जितनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, इवन
मेरे हिसाब से तो हर इंडिविजुअल को अपने स्किल्स पर वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर। आप अपने स्किल्स को एनहांस करिए। आपकी खुद की क्षमता आप नोट कर पाओगे पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 पर जाने तक काफ़ी बढ़ चुकी होगी दोस्तों। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो एक्सपीरियंस मिलता है, राइट? और दाम एक्सपीरियंस का ही है। अंडरस्टूड? तो ये आप लोग ध्यान रखिए, स्किल्स पे फोकस करिए, ताकि जो वे है, जो पाथ है, वो ईजी हो सके। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।